the students of class 12 in school YouTube channel classes. Today I am going to explain the next topic of the ether, that is physical properties of ether. In the last class I have already discussed about the method of formation of ether. Two methods are there, by dehydration of alcohol and Williamson synthesis. Now the second topic, that is physical properties of ether. ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो जैसा कि आप जानते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी में अभी तक दो ही चीज देखते आए हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट है और एक क्या है, सॉल्वेंटी। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंटी। बॉइलिंग पॉइंट खोजना तो आप जानते ही हैं कि जो ईथर होते हैं वो क्या होते हैं, वीक पोलरिटी होती है उनकी, बहुत ही वीक पोलर कंपाउंड होते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ देखिए, ये अगर जिस साइड जाएगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और जिस साइड नहीं जाएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। वीक पोलरिटी होती है। अदर के कंपैरिजन में ईथर एल्कोहल एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन, तो ड्यू टू द वीक पोलरिटी ऑफ द ईथर द नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। अब वीक पोलरिटी होने से इसका कुल डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से द वीक पोलरिटी ऑफ द ईथर डू नॉट एप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है कि कंपेरेबल टू डोज ऑफ एल्केन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर एल्केन से इनका कंपैरिजन किया जाए तो एल्केन के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के कंपैरिजन क्या होता है, कम होता है। और दूसरा देखेंगे आप, इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के कंपैरिजन में कम होगा और साथ ही साथ एल्कोहल के कंपैरिजन में जब हम देखेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होगा, मतलब एल्कोहल का सबसे ज्यादा। ओके, तो देखिए वंस अगेन रिपीट, द वीक पोलरिटी ऑफ द ईथर डू नॉट एप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। पोलरिटी वीक होने की वजह से ईथर जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता कि इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज्यादा हो जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से, इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा हो जाए। लेकिन मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर मास के जो कंपाउंड मिलते हैं, जैसे एल्केन हो गया और ईथर, दोनों का निकालेंगे आप इनका तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें बेटा 4 कार्बन यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे 3 4 कार्बन यहाँ पे हो गए, हाइड्रोजन इसमें 3 2 6 3 और 4 4 3 7 7 3 10, यहाँ पे भी वही 4 कार्बन है, 10 है क्या हाइड्रोजन, नहीं था क्या ऑक्सीजन, तो इसके कंपैरिजन में कम होता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी पोलरिटी बहुत कम होती है। पोलरिटी कम होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। जबकि इसमें पोलरिटी होती नहीं है, स्ट्रेट चेन पाई जाती है। और आपको पता है जब स्ट्रेट चेन होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, यही है। तो यहाँ देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यहाँ पे कम है। लेकिन एल्कोहल के केस में देखिए, एल्कोहल से अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर इसका तो इससे कंपैरिजन किया जाए, ये हमने ईथर ले लिया, एथॉक्सी एथेन, और पहला क्या ले लिया, एन पेंटेन, जो कि एल्केन है। एल्केन से जब हम कंपैरिजन करते हैं बेटा, तो एल्केन से कंपैरिजन करने पे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट तो कम आता है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, हम कंपैरिजन करते हैं आपके एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के कंपैरिजन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम आता है। ऐसा क्या रीजन है कि एल्कोहल के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम आ रहा है, जबकि एल्केन के कंपैरिजन क्या है, स्लाइटली है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस इसमें पाया जा रहा है। ओके, तो क्या रीजन है, वही रीजन नीचे लिखा गया है कि द large difference in the boiling point of alcohol and ether
एल्कोहल और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट में जो लार्ज डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो ईथर में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन ईथर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है एक ही पाई जाती है, जबकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में है वो दो होती है। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। सेम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो इंटर होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो क्या होता है, वो आपका इंट्रा होता है। और इस एल्कोहल में दोनों टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, it has more boiling point in comparison to the ether, in comparison to the ether and alkane और ether के कंपैरिजन में इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये एल्कोहल में आपको बताया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द रीजन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल या ब्यूटेन 1 is higher in comparison to the ethoxy ईथर के कंपैरिजन में एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? तो इसका आपको एक ही रीजन लिखना है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर इन कंपैरिजन टू ईथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। बोथ दोनों कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों पाई जाती है जी एल्कोहल में, जिसकी वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं पाई जाएगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से बहुत कम होगा। देखो एल्कोहल का 390 केल्विन है तो इसका 309, ओके। लेकिन ये ईथर से कुछ ही ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है कि ईथर में भी पोलरिटी पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वीक पोलरिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसमें क्या है, वीक पोलरिटी भी नहीं है और साथ ही साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। अब वीक पोलरिटी तो नहीं होती, वीक पोलरिटी भी इसमें नहीं होती और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती। जब दोनों नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जबकि इसका क्या होगा, इसमें दोनों होंगे, ये क्या होगा, स्ट्रांग पोलर मॉलिक्यूल होगा, स्ट्रांग पोलर मॉलिक्यूल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। दोनों की वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्वेंटी घुलनशीलता। जैसे आप वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल में है, एल्कीन में क्या कंडीशन है, तो देखिए लिखा गया है ईथर सॉल्युबल इन वाटर। ईथर क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों, एज बोथ ऑफ एल्कोहल, जैसे कि एल्कोहल ईथर वाटर में आसानी से सॉल्युबल होता है, वैसे ही ईथर भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर मास की अगर है, आपने एल्कोहल में पढ़ा था कि जो एल्कोहल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और एल्कोहल का क्या जुड़ता है वाटर में किससे, तो एल्कोहल का हमेशा कौन सा, हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन जुड़ता है, और जनरली ऑक्सीजन जुड़ता है। तो वैसे ही ईथर में भी होता है। लिखा गया है ईथर सॉल्युबल इन वाटर एज बोथ ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास बिकॉज़ जस्ट लाइक द एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल के समान ऑक्सीजन ऑफ, यही मेन है, ऑक्सीजन ऑफ द ईथर कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जो ऑक्सीजन है इसका, ईथर का, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आया? तो अगर सॉल्वेंटी पूछी जाए व्हाट इज द सॉल्वेंटी ऑफ ईथर, तो आप बोलेंगे ईथर सॉल्युबल इन वाटर एज दैट ऑफ एल्कोहल। आगे
पूछा गया व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द सॉल्बिलिटी, तो आप बोलेंगे द मेन रीजन ऑफ द सॉल्बिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज द ऑक्सीजन एटम ऑफ द ईथर कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल एज लाइक द एल्कोहल। जैसे एल्कोहल का ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वैसे ही ईथर का भी ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ देखिए मैंने बनाया है, ये देखिए डबल आर सिंगल बॉन्ड हो अटैच हुआ है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये वाटर का पॉजिटिव पार्ट हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे अटैचमेंट हुआ, दो डिफरेंट हो गए, एक मॉलिक्यूल ये ईथर है, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर। यहाँ कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाएगी। कौन सी होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसकी वजह से ये सॉल्युबल होगा वाटर। लेकिन अगर पूछा जाए पेंटेन क्यों सॉल्युबल नहीं होगा, व्हाट इज द रीजन पेंटेन नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट ईथर सॉल्युबल इन वाटर, तो आप बोलेंगे पेंटेन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल व्हाइल द ईथर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर यहीं पे एक क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन एल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन ईथर, एल्कोहल वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल, एल्कोहल ईथर से ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होता है। मतलब अगर एल्कोहल और ईथर हम दोनों ले लें तो एल्कोहल क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, लेकिन ईथर क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा। तो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर। एल्कोहल फॉर्म बोथ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर एंड इंट्रा, and ether form only intramolecular hydrogen bonding, therefore alcohols are more soluble in comparison to the ether in water। अब मान लीजिए देखिए यहाँ हमने लिया है 100 ml वाटर ले लिया है, इस 100 ml वाटर में हमने क्या किया, पहले से घोलना स्टार्ट किया ईथर को, 7.5 ग्राम क्या हमने घोला ईथर। अब जब 7.5 ग्राम हमने ईथर को घोला तो देखा ये 7.5 और रिजॉल्व ही नहीं हुआ, ये कैसी कंडीशन है जहाँ पे इसकी रिजॉल्विटी स्लो हो गई। और उसके बाद हमने जब ईथर को एक दूसरे ईथर के लेके घोलना स्टार्ट किया, सॉल्युबल करना, तो देखा ये 9 ग्राम तक रिजॉल्व हो गया। क्यों ऐसा हुआ, एल्कोहल ज्यादा अमाउंट में रिजॉल्व हुआ जबकि ईथर कम अमाउंट में, क्योंकि एल्कोहल में दोनों टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ईथर में केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम था और इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम थी। लेकिन ईथर एल्कोहल से कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एल्केन से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ओके, रिवाइज दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर एंड आल्सो डू द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक।